हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात, जिसमें अपन ने बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। आज शुरुआत करते हैं सिंपल क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है 923 रुपये को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। हमें क्या करना है? ए का भाग याद करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इसको टब करना होगा तो क्या करेगा? वो वैल्यू टब दे देगा। देखो, ए बी सी का भाग कितना है? 1/2, 1/3, 1/4। सबसे पहले इनको सोल्व करते हैं। अंश बटा हर। हमने क्या सीखा है? हर का एलसीएम लेंगे और उसको गुणा करा देंगे। 2, 3, 4। इसका अपन ने 2-3 बार एलसीएम ले लिया था। क्या आता है? 4 तिया 12। 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। अपन क्या करेंगे? इन तीनों को 12 से गुणा करा देंगे। उससे क्या होगा? इंटू 12, 1/4 इंटू 12, 6, 4, 3, 6:4:3 का रेशियो आ गया इन तीनों के बीच। ए बी सी। ए अगर 6x है तो बी है 4x, सी है 3x। तीनों का रेशियो अपन मान लेते हैं। तीनों कितने हैं? 6x, 4x, 3x। कितने रुपये हैं? 6x प्लस 4x प्लस 3x बराबर है 923 रुपये के। क्यों लिखा? क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दे रखा था तीनों के अनुपात का योग कितना है? 923। 6 4 10 और 3 13। 13x बराबर है 923 के। x बराबर क्या हो जाएगा? बटा 13। 13 7 91, 13 एकम 13। काटेंगे, क्या आएगा? x बराबर आएगा 71। हमें क्या करना है? एक का भाग निकालना है। एक का भाग क्या है? 6x है। एक का भाग बराबर 6 इंटू 71, 7×42 रुपये। क्या आया? 426 रुपये एक का भाग। कितना आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले भिन्न में दे रखा था, हमने हर का एलसीएम लिया, 12 आया। 12 को तीनों से गुणा करवाया, 6x, 4x, 3x आ गए। इनका योग किसके बराबर दे रखा है? 923 रुपये के। 13 अपन ने पक्षांतर किया, x का मान निकाला। जो मान आया उसको हमें a का भाग ज्ञात करना था तो a से गुणा करवा दिया। अगर b का ज्ञात करना होता तो 4 की x की जगह पे रखते। c का निकालना होता तो 3 इंटू 71 कर देते। इजी क्वेश्चन था। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यदि 2:3 प्रत्येक में 3 जोड़ा जाता है, तीन जोड़ा जाता है
तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। अपन क्या कर रहे हैं, वैल्यू इजी ले रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। 2:3, यदि अनुपात 2:3 प्रत्येक में 3 जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। क्या दे रखा था, 2:3 दे रखा था। दोनों में क्या जोड़ा जाता है, प्रत्येक में 3 जोड़ा जाता है तो अनुपात हो जाता है 3:4। संख्या ज्ञात कीजिए। अपन ने माना संख्या है 2x और 3x। संख्या क्या है, 2x और 3x, प्रत्येक में 3 जोड़ा जाता है। 2x बटा 3x, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाता है, 3। ये 3 जोड़ दो, अनुपात क्या हो जाता है, 3:4। 3:4 को अपन 3/4 भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। 4 को इधर भेजो, 4 दूनी 8x, 4 तिया 12। 3 को इधर भेजेंगे, 3 से गुणा हो जाएगा, 3 तिया 9x प्लस 3 तिया 9। अपन ने क्या किया, पक्षांतर कर दिया। 4 को इधर गुणा करवाया, इसको इधर भेज दिया। क्या आया, 8x प्लस 12 बराबर 9x प्लस 9। पक्षांतर करो, 12 को 9 को इधर भेज दो। 12 माइनस 9 बराबर 9x माइनस 8x। 8x को उधर भेज दिया। 12 में से 9 गए तो 3 बराबर 9x में से 8x गए तो x। x बराबर क्या आया, 3 आया। हमें निकालनी संख्या, रख दो। x की जगह पर क्या रखेंगे, 3। पहली संख्या क्या है, 6, दूसरी संख्या 9। ये हो गया अपने आंसर। अपन क्या करें, अगर इन संख्याओं को इसमें रखें तो आंसर क्या आना चाहिए, 3/4। देखो अपन चेक भी कर सकते हैं। 2x प्लस 3, 3x प्लस 3 कितना आना चाहिए, 3/4। इसको यहाँ रखो, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। सॉरी 6, 2x का मान है 6। टू एक्स का मान है 6, 6 और 3 कितना होता है, 9। 3x का मान है 9, 9 और 3 कितना, 12। इनको सॉल्व करो, 3/4। यही तो कहा गया, इसका मतलब अपना आंसर क्या है, सही है। अगर किसी अनुपात में कोई संख्या जोड़ने के लिए बोले और आगे अनुपात दे रखा हो तो सबसे पहले उसमें जोड़ के पक्षांतर कर कर x का मान निकालेंगे और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉइन वाले क्वेश्चन। कॉइन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है कॉइन्स वाले क्वेश्चन। कॉइन्स वाले क्वेश्चन कौन से, एक बैग में 396 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 396 सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपया,
50 पैसे 25 पैसे के सिक्के। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है हमें 5:8:12। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। एक बैग में 396 रुपये के सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:8:12 है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं बताओ। बैग में सिक्के कितने हैं? 396 सिक्के हैं। किस किस के हैं? जिसका मूल्य है 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे। ठीक है ना। सिक्कों का अनुपात दे रखा है, ध्यान रखना अनुपात किसका दे रखा है? सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है? 5:8:12। अब हमें तो दे रखा है सिक्कों का अनुपात, और यहां क्या दे रखे हैं? सिक्के। ठीक है। सिक्कों का अनुपात दे रखा है 5:8:12। रुपये के सिक्के हैं, बैग में रुपये हैं, 996 रुपये हैं। ₹396 हैं और हमें अनुपात दे रखा है सिक्कों का। तो इन सिक्कों को क्या करेंगे? सबसे पहले रुपये में बदलेंगे। रुपये में बदलेंगे। अगर 5 सिक्के हैं, सभी सिक्के 1 रुपये के हैं, तो टोटल कितने रुपये होंगे? 5 रुपये होंगे। 50 पैसे के 8 रुपये हैं। 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो कितने रुपये बनेंगे? 4 रुपये बनेंगे। 12 सिक्के हैं 25 पैसे के, कितने रुपये बनेंगे? 3 रुपया। अगर 4 सिक्कों में 1 रुपया होता तो 12 सिक्कों में 3 रुपया। टोटल कितने रुपये हुए? 5 4 9 10 11 12। 12 रुपये के सिक्के हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितने हैं? 396। तो एक सिक्का 1 रुपया बराबर क्या होगा? 96/12। 12 36। कितने बचे? 3। 12 36, 33 इकाई आया। अब हमें क्या पूछा है? 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सिक्कों का अनुपात कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है। किससे गुणा करेंगे? 33 को 8 से गुणा कराएंगे, क्योंकि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। 24 25 26 क्या आया? 864 आया अपना आंसर। 264 आया अपना आंसर। अगर 25 पैसे के सिक्के निकालने होते तो 33 को किससे गुणा कराते? 12 से। और अगर 1 रुपये के निकालने होते तो किससे गुणा कराते? 5 से गुणा कराते, और तीनों को जोड़ते तो सभी सिक्कों की संख्या आ जाती। रुपये कितने थे? 396 रुपये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का करेंगे, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसमें क्या, यहाँ पर अपने को रुपये दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे जहाँ सिक्कों की संख्या होगी, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ सिक्कों की संख्या में अनुपात में बदल देंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे,
x मानकर 5x 4x 3x, यहाँ आ जाता 12x, x बराबर 33 आया। लेकिन अब यहाँ पर अपने को रुपया नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, सिक्कों की संख्या निकालनी है और सिक्कों के अनुपात में रखेंगे। ध्यान रखना यहाँ नहीं रखना, अगर रुपये पूछे तो यहाँ रखना, सिक्के पूछे तो यहाँ। सिक्कों की संख्या निकालनी, इसलिए इस अनुपात में लिखा अपन ने। एक बैग में 275 सिक्के हैं। 275 क्या सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य सिक्कों का मूल्य सिक्कों का मूल्य सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 5:4:3 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें बैग में दे रखे सिक्के, कितने सिक्के, 275 सिक्के दे रखे हैं। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, अब देखो यहाँ पर मूल्य आ गया, पैसे आ गया, रुपये में आ गया। रुपयों का अनुपात कितना है, 5:4:3 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, और हमें क्या ज्ञात करना है, सिक्कों की संख्या। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मूल्यों का अनुपात, मतलब रुपये दे रखे यहाँ पर। कितने रुपये हैं, 5 रुपया है, 4 रुपये है और 3 रुपये हैं। अब हमें क्या निकालना, सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या 5 रुपये है और 1 रुपये का एक सिक्का है, तो टोटल कितने सिक्के होंगे, 5 सिक्के होंगे। 4 रुपये हैं और एक सिक्का 50 पैसे का है, टोटल कितने सिक्के होंगे, 4 का डबल 8। अब 3 रुपये है, एक सिक्का 25 पैसे का, टोटल कितने होंगे, 4 तिया 12। ठीक है, टोटल सिक्के कितने होंगे, टोटल सिक्के बराबर 5x 8x 12x। कितने, 5 8 12, 12 और 8 20, 20 5 25x। 25x किसके बराबर है, क्वेश्चन में है टोटल सिक्कों की संख्या 275। x बराबर 275/25। 25 को काटो, पहले ही कट गए। 25 को काटेंगे कितनी बार आएगा, 25 एकम 25, वापिस 25 एकम 25। हमें क्या करना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। यह रहा 50 पैसे, सिक्कों की संख्या कितनी है, 8, गुणा करा लो, 8 × 11, 88 सिक्के। आंसर 8x कर लिया, 8 को 11 से गुणा करवाया, 88 सिक्के आ गए। ठीक है ना। क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, एक बैग में 275 सिक्के हैं। यहाँ दे रखा सिक्कों की संख्या, और यहाँ दे रखा है सिक्कों का मूल्य।
हमने क्या किया, इस मूल्य को सिक्कों की संख्या में बदला। ठीक है ना, रुपये को किस में बदला, संख्या में बदला कि अगर 50 पैसे के अगर 4 रुपये है तो 8 सिक्के होंगे, 25 पैसे के अगर 3 रुपये है तो 12 सिक्के होंगे। सब सिक्कों को अपन ने जोड़ा तो 25 सिक्के आए। लेकिन क्वेश्चन वो बोल रहा है कि हमारे पास टोटल कितने थे, 275 सिक्के। तो अपन ने 25x को किसके बराबर रखा, 275 के बराबर। x बराबर आ गया 11। हमें निकालना था 50 पैसे के सिक्के, तो 11 को अपन ने 8 से गुणा करवा दिया, 88 आ गए, जो कि अपने आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट टाइप करेंगे अपन इनकम वाले। आय व्यय वाले प्रश्न, आय व्यय, हाँ आय व्यय वाले प्रश्न कर लो, इनकम वाले, इनकम वाले प्रश्न। ठीक है ना, इनकम वाले क्वेश्चन अब अपन देखेंगे। ए व बी की आय का अनुपात 3:2 है। ए व बी की आय का अनुपात ए व बी की आय का अनुपात 3:2 है और खर्च का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 20,000 10,000 रुपये बचत करते हैं, वे क्रमशः 20,000 10,000 रुपये बचत करते हैं, तो ए व बी की आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया, अभी आ जाएगा। ए व बी की आय का अनुपात 3:2 है। ए व बी की आय का अनुपात क्या है, 3:2, और खर्च का अनुपात है 4:3। वे क्रमशः 20,000 और 10,000 रुपये सेविंग करते हैं। हमें ज्ञात करनी है ए व बी की आय। सबसे पहले तो आय क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर आपको खर्च निकालना है, खर्च बराबर क्या होगा, आय में से बचत घटा लो, क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। आय बराबर खर्च और बचत दोनों को जोड़ेंगे तो अपनी इनकम आ जाएगी। अगर खर्च निकालना तो आय में से इनकम, आय में से बचत माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखो आय कितनी है, ए की आय है 3x, तो बी की आय कितनी है 2x। अब ये बोल रहा है खर्च है इनका, खर्च का अनुपात दे रखा है 4:3। अगर हम आय में से बचत माइनस कर ले तो अपना खर्च आ जाएगा। आय कितनी है 3x बटा 2x। ठीक है,
अब अपने को क्या माइनस करना, बचत माइनस करो। 20,000, 10,000। आय में से खर्च माइनस किया तो क्या आया, आय में से बचत माइनस किया क्या आया, अपना खर्च का अनुपात कितना है, 4:3। कितना आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले अपन ने आय का पता किया, आय थी 3x 2x, आय थी 3x 2x। खर्च का अनुपात दे रखा था 4/3। हमने क्या किया, आय में से बचत माइनस कर ली, ये खर्च आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, 3 को इधर पक्षांतर, इसको उधर पक्षांतर कर लो। 3 को इधर करेंगे तो 9x, 3 दूनी 6, 60,000। ठीक है, बराबर किसके है, 4 दूनी 8x माइनस 40,000। 8x को इधर बेचो, 9x माइनस 8x, 60,000 को उधर भेज दो, 60,000 माइनस 40,000। x बराबर क्या आ गया, 20,000। x बराबर आ गया 20,000। हमें निकालनी है a और b की इनकम। a बराबर कितना है, 3x, 3 × 20,000, 3 दूनी 6, 60,000। b बराबर 2x और x बराबर कितना है, 20,000। 2 दूनी 40, 40,000। ये दोनों क्या है, अपने आंसर। हमें पता है आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। हमने क्या किया, आय में से बचत को माइनस किया, खर्च का रेशियो आ गया, और खर्च का रेशियो अपन को अपने को क्वेश्चन में दे रखा था 4/3। अपन ने 3x में से 20,000 घटाए और 2x में से 10,000 घटाए, 4/3 आ गया। इसको सोल्व किया तो अपने आंसर आ गए 60,000 और 40,000। ध्यान रखना, आय बराबर होता है खर्च और बचत। एक और क्वेश्चन करेंगे इससे अच्छा वाला, नेक्स्ट एक बार लिख लो। समानुपात अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। समझ में आ रहा है, आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे वाले हैं। ए बी सी की आय का अनुपात, ए बी और सी की आय का अनुपात ए बी सी की आय का अनुपात दे रखा है 3:7:4 तथा खर्च का अनुपात दे रखा है 4:3:5। ए अपनी आय 24,000 में से 3,000 रुपये बचाता है। ये अपनी आय 24,000 में से कितने रुपये बचाता है, 3,000 रुपये बचाता है। तो सी की बचत ज्ञात कीजिए। तो सी की बचत ज्ञात करनी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना।
अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी की आय का अनुपात दे रखा है, खर्च का अनुपात दे रखा है। हमें निकालना है सी की बचत, जिसमें एक हिंट दे रखा है ए अपनी आय 24,000 में से 3,000 रुपये बचाता है। देखो ए बी सी, आय का अनुपात क्या है? 3:7:4। क्या इनकी आय? खर्च क्या है? खर्च कितना करता है? 4:3:5। 3, 7, 4, 4, 3 और 5। इनको मान लो x। इन तीनों, ये तीनों अनुपात में है, ये तीनों अनुपात में है। इनको मान लो y। हमें पता है इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सबसे पहले क्या हिंट दे रखा है हमें? ए अपनी आय 24,000, मतलब ए की आय कितनी है? ए की आय है 24,000, लेकिन अनुपात में कितना दे रखा है? 3x। तो 3x बराबर क्या है? 24,000। x बराबर क्या हो जाएगा? 24,000 बटा 3, तीनों 8, 24, 8,000। x बराबर 8,000। हमें निकालना है सी की बचत। सबसे पहले सी की आय निकालेंगे। सी की आय, सी की आय बराबर क्या होगी? 4x है, और x बराबर कितना आया? 8,000। 8 चौक 32, 32,000 रुपये आ गई सी की आय। ये अपन ने क्या निकाला? 32,000 रुपये। सी की आय बराबर 32,000 रुपये। अब बोल रहा है सी, हमें निकालना है सी की बचत। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए अपनी आय 24,000 में से 3,000 रुपये बचाता है। तो एक खर्च कितना करता है? खर्च कितना करेगा? इनकम माइनस सेविंग। इनकम में से जो सेविंग करेगा, जो बचेगा वो क्या आएगा? खर्च। 24,000 में से अगर 3,000 माइनस कर लेंगे तो कितने बचेंगे? 21,000 रुपये। एक का खर्च कितना है? एक का खर्च है 21,000 रुपये। एक का खर्च है 21,000 रुपये। किसकी बराबर है? 4y की बराबर। 4y बराबर है 21,000 के। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 21,000 बटा 4। काटो इसको। ये लैंग्वेज लिख रहे हैं इसलिए बहुत बड़ा लग रहा है, बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0, 5250। y बराबर आया है 5250। हमें निकालना है सी का खर्च। सी का खर्च कितना दे रखा क्वेश्चन में? सी का खर्च दे रखा है 5y। और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 5,250। 5,250। बीच में स्पेस इसलिए छोड़ रहे हैं कि एक लाइन में यहाँ समझेंगे वापस। 0, 25, 10 2 12, 25 1 26, 26,250। 5250, 0, 25, 10 2 12, 25 1 26, 26,250। ठीक है, 32,000 आया आय, 26,250 आया खर्च। अब निकालना हमें सी की बचत।
सी की बचत बराबर आय माइनस खर्च। आय है 32,000 रुपये, 26,250 है खर्च। बचत निकाल लो, 0, 5, 6, 7, 5। सी की बचत कितनी है? 5,750 रुपये सी की बचत। ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया, पूरा भर गया। ए बी सी की आई का अनुपात दे रखा है 3:7:4 तथा खर्च का अनुपात दे रखा है 4:3:5। ए अपनी आय 24,000 में से 3,000 रुपये बचाता है, तो सी की बचत ज्ञात करना। देखो क्वेश्चन में दे तो रखा है ए के बारे में, हमें निकालना है सी के बारे में। अब अपन ए से सी की तरफ जाएंगे कैसे? इसके लिए इसने क्या कर रखा है? रेशियो का सिस्टम दे रखा है। इन तीनों का रेशियो बराबर है, आय का, खर्च का रेशियो बराबर है। अपन क्या करेंगे? सबसे पहले ए वैल्यू अपने को दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, इससे अपन इस पे जंप मारेंगे। ये वाली वैल्यू निकालेंगे, इससे अपन क्या करेंगे? इस पे जंप मारेंगे। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे जो अपन ने किया। 4x बराबर क्या आया? 32,000 रुपये। 5y बराबर क्या आया? 26,250 रुपये। अपन ने क्या किया? इसमें से इसको माइनस किया, आया 5,750 रुपये। बस ये इधर वाला और इधर वाला काम अपन ने सिर्फ ये और ये निकालकर इस पर जंप मारने के लिए किया। कैसे किया एक बार समझो। हमें पता है आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। अगर खर्च और बचत दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा? आय आएगी। हमें एक ही आय पता है 24,000 रुपये। कैसे पता है? क्वेश्चन में दे रखा है। और अनुपात कितना है? 3x। तो अपन ने क्या किया? 3x को 24,000 के बराबर रखा, तो x बराबर आ गया 8,000। अब देखो हमें पता है 8,000 x का मान आ गया। कहाँ जंप मारेंगे? c की तरफ भागेंगे, और c 4x है तो 4 गुना कर लेंगे 8 का, तो क्या आया? 32,000। हमें c की बचत निकालनी है, इसलिए सबसे पहले c की आय का पता किया, कितना आया? 32,000 रुपये। फिर क्या किया? अब c का खर्च निकालना। इसके लिए खर्च अपने को किसी का नहीं दे रखा है, इसने बोला है ये 3,000 रुपये बचाता है। जो बचाता है वो अपन ने आय से घटा लिया, क्या आ गया? ए का खर्च आ गया। ए का खर्च आ गया और अनुपात में हमें दे रखा था 4y। 4y की बराबर ए का खर्च रखा 21,000 रुपये। y की वैल्यू आ गई। जैसे ही y की वैल्यू आई, अपन वापिस सी की तरफ भगे। सी का मान क्या था? 5y, तो गुणा करवा दिया y को 5 से, क्या आया? 26,250 रुपये। बस अपना क्वेश्चन हो गया। 32,000 में से 26,250 माइनस करने थे। क्यों? क्योंकि हमें बचत निकालनी थी, और बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस खर्च। आ गया आय माइनस खर्च 5,750 रुपये। एक बार आप वापस देख लो इसको पूरे को। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके रेशियो और प्रोपोर्शन के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मिश्रण वाले क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।